फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए साइकोलॉजी एंड मनोविज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है। आप लोगों को इससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंदर बने रहे, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किए थे आपके जेपी दास नागलेरी किरवी ने। ठीक है, जेपी दास नागलेरी किरवी जो थे, इन्होंने इस मॉडल को जो है प्रस्तुत किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बताना है कि बुद्धि की श्रेणी है, कितने श्रेणी होते हैं। तो ये आप लोगों के होते हैं लगभग 3। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। आप लोगों का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, 3 नंबर आता है, यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है तो उसके बुद्धि लब्धि होगी। यानी कि किसी बच्चे की जो वास्तविक आयु है 100 महीना होता है और उसका मानसिक आयु 120 महीना होता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि को बताना है। तो उसके बुद्धि लब्धि जो है 120 होगा। कितना होगा? 120 होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, मानसिक उम्र मापक है। यानी कि मानसिक उम्र जो है मापक है, कैसे मापा जाता है, किस स्तर में मापा जाता है? तो ये आप लोगों के मापा जाता है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर पर। ठीक है, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का मानसिक उम्र मापक है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया? बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब और कौन किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपके वुड ने किया था 1879 में। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आता है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है या किसका कथन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्पाद होती है, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका है स्टर्नबर्ग का। किसका है? तो स्टर्नबर्ग का है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? विभेदक परीक्षण का जो उपयोग है किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो वो किए थे आपके जे.एम. ओझा। कौन किया था? तो जे.एम. ओझा ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिक्षमता को MST के नाम से जाना जाता है? MST के नाम से, AST के नाम से जाना जाता है किस अभिक्षमता को? तो वो जाना जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी, आर्ट सर्विसेज अभिक्षमता। आर्ट सर्विसेज अभिक्षमता है, इसको जो है आपके AST के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? शाब्दिक तर्कना और आंकिक जो तर्कना है वो किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए देखेंगे, बीने साइमन परीक्षण, बी आता है बिस्लेयर बुद्धि परीक्षण और सी आता है कैटेल बुद्धि परीक्षण। ये तीनों जो आपके संस्कृति मुक्त परीक्षण है। तो ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये सभी आपके थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वो है सूझ। क्या है? सूझ जो है, ऑप्शन नंबर ए सूझ जो है ये प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पूछ रहा है, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपका हो जाएगा पास एलाग परीक्षण, बी है घन निर्माण परीक्षण, सी है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। यानी कि सभी आपके ऑप्शन डी सही आंसर है। ये सभी आपके शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। डी आपका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक नहीं है। विशिष्ट बालक कौन नहीं है? तो सामान्य बालक। ऑप्शन बी सामान्य बालक जो है विशिष्ट बालक नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन जो है ये सही आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है,
रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। प्रोग्रेसिव यानी कि रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक जो है वो किस तरह की बुद्धि परीक्षण है, तो ये है आप लोगों के अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कौन सा बुद्धि परीक्षण, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है। ओ जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो यह प्रतिनिधित्व करता है जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया, ये इसको ओ जो है उसको प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह आपका कहलाएगा सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। क्या कहलाएगा, तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाएगा। जिसका मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों लगभग बराबर होता है उसको सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के जो बहुत्व सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे आपके थर्स्टर ने। किसने किया था, तो थर्स्टर ने किया था। ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा। 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले जो लोग होते हैं उनको किस वर्ग में रखा जाएगा, तो उनको रखा जाएगा आपके जड़ बुद्धि में। किसमें, जड़ बुद्धि में रखा जाएगा, जड़ बुद्धि वर्ग में रखा जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है। गार्डनर जो थे अभी तक कितने बुद्धि के प्रकार का पहचान किया है, तो वो लगभग किए हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के कर चुके हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारण माना है। आगमनात्मक जो तर्कना है उसको बुद्धि का कारण कौन माना है, तो वो माने थे आपके थर्स्टन। कौन माना था, तो थर्स्टन ने माना था। ऑप्शन से आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।